तो जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोलो बाबा बर्फानी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आ गए हैं अमरनाथ जी के यात्रा ब्लॉग में। यहाँ पे हम आपको यात्रा दिखाएंगे, बालटाल से हमने कैसे अपनी यात्रा आरंभ करी। सो ये वाला हमारा लास्ट ब्लॉग में हम यहाँ बालटाल बेस कैंप में पहुँच गए थे और हमने अपना नाइट स्टे यहाँ पे ही किया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है और आपको जाना है डोमल गेट। डोमल गेट के आगे आपका रास्ता अभी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप जब बेस कैंप में आ जाओगे तो आपके पास जो सामान नहीं है आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पे अपना नेगोशिएट चलता है हर एक चीज़ में। अगर आपको कैंप चाहिए तो कैंप में भी नेगोशिएट चलता है। 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 350 रुपये, इस तरीके के रेट्स होते हैं। तो हमने लिया था 400 रुपये के अंदर, क्योंकि हम थोड़ा थक भी गए थे और घूमते घूमते फिर हमें था कि थोड़ा रेस्ट भी ले लो। सो हमने तो वो किया। बाद में पता चला कि 250 रुपये में भी यहाँ पे आपको कैंप्स मिल रहे थे। सो आप जितना 2-3 जगह से पूछेंगे आपको रेट के बारे में पता चल जाएगा। सबके अपने अपने रेट होते हैं जितने में आपको वो कर लें। सो ये नेक्स्ट डे हमने यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करी। रात को बारिश हो गई थी बहुत तेज़। हमें तो लग रहा था कि यात्रा कैंसिल ही ना हो जाए, बट भगवान की दया से बारिश बंद हुई और आप देख सकते हो ट्रैक अभी तक तो ठीक है। अब ये जो डोमल तक का रास्ता है वो है 3 किलोमीटर का। ये 3 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, एक तो लेंदी है। यहाँ पे आपको काफ़ी भोजन की व्यवस्थाएं मिलेंगी। यहाँ पे आपको भंडारे मिलेंगे। चंडीगढ़ वालों का, जालंधर वालों का काफ़ी भंडारे हैं यहाँ पे। हमें बाद में पता चला, क्योंकि हम तो पहली बार यात्रा कर रहे थे, कि आप यहाँ पे आके भी इन भंडारों के अंदर भी रुक सकते हो। आपको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे से आप स्टे कर सकते हो। अगर आप वो 400 रुपये बाहर नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ पे रुक जाइए। लंगर भी मिलेगा और आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। सो काफ़ी सारे भंडारे होते हैं। आप अब देख रहे हो कि हम अब डोमल गेट के नियर बाय पहुँचने वाले हैं। आपको वो साइन बोर्ड दिख रहा है, वो चंडीगढ़ वालों का साइन बोर्ड है और वहाँ से ही हमारी मेन एंट्री स्टार्ट हो रही है डोमल गेट के लिए। सो अभी आपको दिखाते हैं सुबह सुबह का टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 घंटे हमने वहाँ से ट्रैक करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सो नियर बाय यहाँ पे अभी 4-1 बजे का टाइम हो रहा है। तो आप ये भीड़ देखो, ये जो लाइन है, पहले हमें लगा कि ये वाली लाइन है भंडारे के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमें लगा कि यहाँ पे भंडारा होगा, बट नहीं, हम गलत थे। ये लाइन थी एंट्री पॉइंट के लिए, जो कि डोमल गेट की एंट्री पॉइंट थी। सो यहाँ से हमने लाइन देख के हमें तो लगा यहाँ पे तो हमारे 3-4 घंटे लग जाएंगे ये लाइन क्रॉस करते करते। सो हमने वीडियोग्राफी करते करते हमने देखा कि चलो एक बार थोड़ा देख के आते हैं आगे कि क्या है, कैसे है, ये लाइन किस चीज़ की है। तो धीरे धीरे मैं ये सब का ब्लॉग बना रहा था, देख रहा था। चंडीगढ़ वाला जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो भंडारा, तो वहाँ है। ये लाइन तो डोमल वाली ही है। कंफर्मेशन मेरे को मिल गई थी, बट इतने सारी लाइन देख के मेरे को तो टेंशन हो गई कि कैसे मतलब कि इतनी जल्दी उठ के भी हम इतनी पीछे लग रहे हैं। सो मैंने थोड़ा सा आगे जाके देखा कि क्या माहौल है, कितने लोग हैं, क्या प्रोसेस है। सो धीरे धीरे हम वीडियो बनाते हुए ये वाली स्किप करते जा रहे थे लाइन को। सो ब्लॉग बनाने में थोड़ा लाइन भी स्किप हो जाती है। सो हालांकि ये मैं कुछ रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से ही जा रहा था और देखने जा रहा था कि आगे की सिचुएशन क्या है, क्योंकि कुछ लोग मेरे को जाते हुए दिख रहे थे। सो ये मैंने कैमरा थोड़ा सा किया अंदर और मैं लग गया था लाइन में आगे जाके। तो मैं एकदम मतलब एंट्री पॉइंट तो अभी भी आगे है कुछ, ये जो मैं आप मानो कि 200 मैंने बंदों को पार करके मैं यहाँ से अंदर लाइन में घुस गया था। तो मैं आर्मी वालों से पूछ रहा था तो वो कह रहे थे लाइन में घुस जाओ आप इसमें। तो वहाँ से मैंने 200 बंदों के आगे मैं लाइन में घुसा। फिर भी यहाँ पे अब चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद आगे जो आप गेट देख रहे हो वहाँ पे आपके पूरा RFID चेक होगी। ये पूरी लाइन अभी भी ये वाली लाइन इंटैक्ट है। तो आप सोचो यहाँ लोग कितनी जल्दी आ गए होंगे सुबह, जो वो लोग सबसे आगे लगे हुए हैं। सो अभी भी मैं इन सबसे यहाँ पहुँचा हूँ। वो 200 पार करने के बाद ये वाले 500 लोग मेरे आगे हैं। सो मेरे को ये सबको पार करना है। धीरे धीरे ये लाइंस हैं सबकी डिवाइडेड हैं। ये सब धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे में चेकिंग होने के बाद आपको यहाँ पे घोड़े मिल जाएंगे। आप यहाँ से घोड़े कर सकते हैं। और काफ़ी मतलब देखो सब लोग एकदम अवेयर हैं, सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको यात्रा अपनी फिनिश करनी है। आना जाना करना होता है तो टाइम से यात्रा स्टार्ट करोगे तो टाइम से आप यात्रा ख़त्म कर पाओगे। सो ये हमने भी आरंभ कर दी। हर हर महादेव नाम लेके हमने यहाँ से अपनी यात्रा करी स्टार्ट।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप वेट कर सकते हो। आपके अगर परिजन पीछे रह गए हैं तो आप यहाँ पे वेट करियो। एक ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बना रखा है यहाँ पे कि आप वेट भी कर लो और घोड़े की नेगोशिएशन जो आपको करनी है वो भी आप कर लो। तो यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे। पूरे बाबा के दरबार तक तो नहीं जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आपको ये उतारते हैं। सो ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। रास्ता कैसा है, ट्रैक कैसा है, बेसिकली ब्लॉग इसी चीज़ का रहेगा कि ट्रैक मैं आप लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि अब यात्रा जो स्टार्ट होने वाली है आप लोगों को पता चले कि इस यात्रा में बालटाल से यात्रा कैसी है और पहलगाम से आप और यूट्यूब वीडियोज़ में देख रहे होंगे। सो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि किस तरीके का ट्रैक रहने वाला है और कौन लोग यहाँ आए। सो ये देखो, काली माता टेम्पल यहाँ से 7.9 किलोमीटर है, संगम पॉइंट है 8.35 किलोमीटर और होली केव है 17.5 किलोमीटर, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। कारगिल आप देखोगे तो 111 किलोमीटर, बेस कैंप जो अभी हम चल के आए हैं 3 किलोमीटर, जम्मू 350, ले 227, मतलब ले कम है। तो आप ये देखो, सोनमर्ग यहाँ से 17 किलोमीटर जो आपको वादियां दिखाई थी लास्ट ब्लॉग में। सो ले पास है, जम्मू दूर है। सो आप, लेकिन जो ले की वादियां हैं, आपको हाई पासेस हैं, वो क्रॉस करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। खारदुंगला आएगा, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें इस साइड से, कश्मीर की साइड से आपको खरदुंगला नहीं आएगा। खरदुंगला तो आएगा आपको जब ले आप चले जाओगे, ले के बाद आएगा। तो यहाँ पे आपके कारगिल ये वाली साइड से आप अगर जाते हो तो ले यहाँ से थोड़ा सा पास रहता है। हाई पासेस उस तरफ से, मनाली वाली साइड से ज़्यादा आते हैं। सो ये हम टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि मैं वो ले वाले रास्ते पे हमेशा मेरा दिमाग वहाँ चला जाता है एज अ बाइकर। सो अभी हम रखते हैं अपना, ये सारे हमारे श्रद्धालु आप देखेंगे, ये सब सुबह सुबह यहाँ पे लाइन में लग के कब से उठे हैं, कैसे यहाँ पे किया है। नहाने का भी लोगों को यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, इतनी ठंड में नहा के चलो, क्योंकि ऊपर आपको लगता है कि नहाने का थोड़ा व्यवस्था नहीं रहती है। आते हुए देखो, ये यात्री वापस आ रहे हैं और यहाँ पे अपना कार्ड सबमिट करवा रहे हैं। तो आते हुए हम भी यहाँ पे अपना कार्ड सबमिट करेंगे। सो आप जब यात्रा फिनिश कर लें तो अपना कार्ड यहाँ पे ही गेट पे ये भैया के यहाँ पे छोड़ें और यात्रा अपनी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ अपना RFID कार्ड दे दीजिए। तो ये देख सकते हो आप, जो असमर्थ हैं चलने में वो घोड़े पे जाते हैं, पालकी पे जाते हैं। पालकी सेफ रहती है घोड़ों से, बट अगर मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप चल सकते हो, समर्थ हो, तो प्लीज़ यहाँ पे चल के आइए। वो अलग ही अपना एक नज़ारा रहता है चलने का, अलग ही एक जज्बा है। आपने आप ही आपको अंदर वो आ जाएगा। अब ये देखो, सुबह होने लगी है, 5-6 बजे का टाइम यहाँ पे हो रहा है। तो धीरे धीरे लोग अपना प्रोसीड कर रहे हैं। जत्थे के जत्था, ये पूरा जत्था निकलता है एक साथ ही, और अपने अपने पेस पे जो ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। अभी आप देखोगे तो ट्रैक कितना इंक्लाइंड है, और यहाँ पे आप वो चीज़ ज़रूर देख के आएँ। और घना एकदम यहाँ पे आपको जंगल टाइप का है। ये देखो आप, ट्रैक कैसा है। ये ट्रैक हमेशा, यहाँ पे बर्फ़ तो रहती है, आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि अमरनाथ जी के मिलिट्री वालों ने, BRO ने स्टार्ट कर दिया है यात्रा खोलने का। तो वो टाइम क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। वो बर्फ़ को हटाने का काम किया जाता है, ये रास्ते बनाने का काम किया जाता है, ये पोल्स लगाने का काम किया जाता है। लाइटनिंग आपको मिलेगी, पूरे उसमें लाइट मिलेगी आपको। ये सब चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है या कुछ भी नेचुरल क्लाइमेटीज होती है तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए टाइम लगता है, पैसा तो लगता ही लगता है, टाइम बहुत लगता है। तो उस चीज़ को करते करते ही जुलाई में यात्रा खोली जाती है। इसका रीज़न यही है, क्यों डिले से खोली जाती है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, पहले क्यों नहीं, बारिशों में ही क्यों खुलती है। सो इसका एक ये सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि ये व्यवस्था बनाने में टाइम लग जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए नेट्स लगा रखे हैं, यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है, टेम्परेरी रेलिंग है, तो इसलिए उसके सहारे नहीं खड़ा होना है। हमें आर्मी पर्सनल हमेशा बताते रहते हैं कि उस तरफ मत जाइए, इस तरफ चलिए, और उस तरफ सपोर्ट भी मत लीजिए। एक ये सेफ्टी ग्रिल लगा रखी है। सो कुल मिला के आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको वो आग्रह करते रहते हैं, थ्रू आउट द रास्ता आपको बताते रहेंगे कि अपनी पहाड़ वाली साइड पे चढ़िए, पहाड़ के इस तरफ नहीं चलिए, क्योंकि वो रिस्की होता है। और ये पूरा ट्रैक आप देख रहे हो, लाइटनिंग जितना ऊपर है, ये सब चल के जाना है। तो ये तो अभी फर्स्ट फेज है, जो
एक्साइटिंग लग रहा है। सुबह सुबह 6 बज रहे हैं तो हम भी एक्साइटेड थे, पावर थे सब में, सबके पावर आप देख रहे हो। सो ये है देखो जी यहाँ के मतलब स्वर्ग के नज़ारे। सो बालटाल का जो रूट है ये रूट बहुत ही सीनिक है। पहलगाम का रूट ज़्यादा सीनिक है। बालटाल का रूट अगर आप शॉर्ट एक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, एक दिन में अप डाउन करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला। बट ये वाला थोड़ा हार्ड है, अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। ये देखो अभी तो ये जो उतराई चढ़ रहे हैं आते हुए, यही आपको चढ़ना है, इंक्लाइंड है, तो ये आपको पूरा चलना पड़ेगा। अभी आगे आने वाले उसमें आप देखिएगा काफ़ी स्टीप आपको जो चढ़ाई है वो देखने को मिलेगी। सो रिकमेंड रहेगा डंडा ज़रूर ले लीजिए, ट्रैकिंग पोल ले लीजिए, काफ़ी काम आने वाला है। बहुत ही मतलब एक एडवेंचरस ये ट्रिप है। आप देख सकते हो आंटी वहाँ से करके आ रहे हैं, कुछ लोग अपना कब चले होंगे वो, कब उन्होंने दर्शन करे होंगे। सो ऐसा कुछ रहता है, ये सुबह आ रहे हैं करके। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब हम जा रहे हैं अपना डिक्लाइन की तरफ। सब अपने अपने हिसाब से धीरे धीरे चल रहे हैं जितनी जिसकी क्षमता है। और यहाँ पे आप रेस्ट ले लीजिए, छोटे छोटे आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, कम पॉइंट्स मिलेंगे बैठने के लिए क्योंकि सेफ्टी कंसर्न भी है, पत्थर आ जाते हैं ऊपर से। सो देख के आप अपना बैठ जाइए। और यात्रा देखिए सुबह हो गई है हमारी प्रॉपर, और धीरे धीरे हम अपना यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं। बारिश आपको मिलेगी, रेनकोट ज़रूर लेके जाइएगा, अगर नहीं लिया है तो यहाँ से ले लीजिएगा। बारिश होनी ही लाजमी है, हमें भी बारिश मिली थी आते हुए जब हमने दर्शन करे थे, दर्शन करने के बाद ही बारिश हो गई थी बहुत तेज़। सो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आपको इंस्टेंटली देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको टॉयलेटरी की भी व्यवस्था मिल जाएगी। हालांकि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि साफ़ सुथरा ही रखें अगर आपको साफ़ सुथरा मिल रहा है तो। क्योंकि आप अगर साफ़ सुथरा चाहते हो तो लोग भी साफ़ सुथरा चाहते हैं, सब लोग साफ़ सुथरा ही डिज़र्व करते हैं। और ऐसी जगह में आके तो गंदगी ना ही फैलाइए, जो व्यवस्था कर रखी है उसको ही आप अच्छे से रखिए। ये कुछ लोग अपना पालकी से जाते हैं। और यहाँ पे आप देखो व्यूज़ की तो कोई कमी नहीं रहने वाली, 10 on 10 व्यूज़ मिलेंगे। गंदगी ना फैलाइए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको यही बोलूँगा, गंदगी ना फैलाओ, जितना हो सके अपना जो ट्रैश है वो अपने साथ रखो। और जहाँ आपको डस्टबिन मिलता है प्लीज़ उसमें डालो, नीचे आप डालोगे तो ब्यूटिफिकेशन जितनी हम लोग देख रहे हैं आने वाले टाइम में फिर जनरेशन्स क्या देखेंगी अगर आप ये गंदा ही कर दोगे। और भगवान की जगह आए हो तो गंदगी तो मत ही फैलाइए, मैं तो यही बोलूँगा। सो आप एंजॉय करिए। और नीचे आप अभी देखोगे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आप ग्लेशियर देख सकते हो यहाँ पे नीचे, वो देखिए वो ग्लेशियर है, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने तो ये डीकैथलॉन से स्टिक ले ली थी, इससे बहुत ही जब यहाँ पे बारिश हो गई थी तो बहुत ही मेरे को सपोर्ट मिला था इससे। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ना प्रेशर वाला ऑब्जॉर्वर वाला है, सो उससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है आपके रिस्ट पे भी, क्योंकि नॉर्मल डंडे से आपको वो बार बार थकाता है। इसमें क्या है कि आप इजीली पकड़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पे आप मतलब कि ये गिरने वाली भी होती है, तो आपके हाथ के अंदर रिस्ट में ये बन जाती है। सो ये काफ़ी रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने इसको हेमकुंड साहब के ट्रैक में भी यूज़ किया था और ये काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ जाती है, 2000 रुपये का तक की आती है। बट आप ऐसे सारे ट्रैक्स जब कर लेते हो तो उसके बाद ये बहुत ही इकोनॉमिकल लगने लग जाती है और बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट है। मैं तो कहूँगा कि प्लीज़ इसको ले लीजिए अपने हिसाब से। काफ़ी मतलब कि अलग अलग कैटेगरी इसकी आती हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर वाला हो वही आप लीजिए। सो ये सब अपनी अपनी चॉइस है। सो यहाँ पे धीरे धीरे लोग, देखिए रास्ता छोटा है तो पहले डोली और ये सब एक साथ ही जा रहे हैं यहाँ से,
तो आपको थोड़ा अपना हिसाब से चलना है, क्योंकि घोड़े कई बार पीछे से आ जाते हैं। जैसे कि आपने वैष्णो देवी यात्रा अगर करी होगी तो आपको पता है, जो पुराना रास्ता है, जहाँ तक पुराना रास्ता है वहाँ पे घोड़े वालों का आतंक रहता है। सो यहाँ पे तो वैसे ही रास्ता कम है, तो यहाँ पे तो आपको मिलजुल के ही चलना है। तो एक तरीके से एंड ऑफ द यात्रा आप घोड़ों से इतने फ्रेंडली हो जाते हो कि आपका डर ही ख़त्म हो जाता है, अगर आप घोड़ों से डरते हो, क्योंकि आप यहाँ पे साथ में चल रहे हो। सो ये है, क्योंकि हमारे जो महादेव हैं वो पशुपति नाथ महादेव पशुओं के भी नाथ हैं। तो आप ये एक यहाँ पे मतलब कि हर चीज़ सामान्य लगती है यहाँ पे। एक टाइम के बाद आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती है कि मतलब वो घोड़ा है या गधा है या हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मतलब आपका पूरा जो मेंटल हेल्थ है ना वो एकदम ही चेंज हो जाएगी। आप मतलब कि सोचोगे ही नहीं उस बारे में। तो आपको सिर्फ वादियाँ दिखेंगी, आपको सिर्फ बाबा की गुफा के पास जाने की उत्सुकता बढ़ती रहेगी। जब तक आप ये यात्रा कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आपका एक मतलब अंदर से जो ऊर्जा है वो बढ़ती ही रहेगी। और ये बहुत ही पवित्र यात्रा है। तो यहाँ पे हमारे दौरान हमने कभी किसी को लड़ते हुए नहीं देखा, सब प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। तो यहाँ पे लंगर सेवा आपको मिलती रहेगी भरपूर। आप अपने हिसाब से उतना ही खाइए। मैंने तो बहुत लिमिटेड खाया था, ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मैंने अन्न तो लिया ही नहीं था। मैंने फ्रूट्स लिए थे। और पानी इनटेक करते रहिए, अपना पानी लेके चलिए। मैंने अपना टैंक बैग ले लिया था, एज अ बाइकर तो मेरे पास टैंक बैग रहता है। सो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, तो मेरे को तो बहुत उससे राहत मिली थी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि कुछ इस तरीके का लेके आइए। हाथ में कम से कम लगेज आपका होना चाहिए, तो आप यात्रा एकदम सक्सेसफुली और पीसफुली कर पाएंगे। सो ये देख सकते हो आप यात्रा चल रही है अपना। अब आप देखोगे तो सब किसी ने एक बैग ले रखा है या किसी ने 2 बैग ले रखे हैं, उससे ज़्यादा किसी के हाथ में कुछ ऐसा नहीं है। सो ये मेरी तरफ से एक टिप रहेगी कि आप अपना लगेज कम से कम लेके जाइए, अपना कैंप में ही छोड़ दीजिए। सो ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ रहते हैं। और ये रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है जब यहाँ पे बारिश आई थी, मैंने आपको बताया था। तो ये और ख़राब हो जाता है जब ज़्यादा बारिश आ जाती है। तो ये आप देख सकते हो ग्लेशियर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और रेलिंग है उस तरफ, देखो नहीं चल रहा है, सब लोग इस तरफ चल रहे हैं क्योंकि सेफ्टी इसी साइड चलने में है। उस साइड चलोगे पैर फिसल गया, चक्कर आ गए तो आप नीचे गिर सकते हो। सो ये रिकमेंडेड रहता है कि हमेशा जो हिल साइड है उस तरफ ही आपको चलना है। आते हुए बेशक आप थोड़ा सा उस तरफ हो जाते हैं, बट आपको सावधानी हमेशा बरतनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है। सो ये कभी भी आपका पैर फिसल सकता है। सो डंडा तो मेन है, आपके पास पोल होना चाहिए या डंडा होना चाहिए, वो तो यहाँ पे मेन है। बहुत ही ऊपर उबड़ खाबड़ ट्रैक है। सो ये है जी हमारी यात्रा। सो दिखाने का पर्पस ये है, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, कि जो प्लान कर रहा है आने का या जिसके मन में भाव आ रहा है कि वो पैदल जाए, सो प्लीज़ ये ट्रैक देख लीजिए। जिसका मन कर रहा है घोड़े पे जाए तो वो कंडीशंस भी आप देख पा रहे हो, और बग्गी पे जो जा रहे हैं वो कंडीशन भी आप देख पा रहे हो। दूसरी ये चीज़ है कि ये थोड़ा एल्टीट्यूड हाई होता है, तो आप अपनी कंडीशन देखते हुए ही यहाँ पे आइए। सो ग्लेशियर्स भी हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ग्लेशियर है, पिघला नहीं है, तो एल्टीट्यूड बढ़ ही रहा है अब। सो वो चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए ये यात्रा पर आना है। अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपको आप फिट नहीं हो तो आप घर बैठे ही ये ब्लॉग के ज़रिए मत्था टेक लो। मंदिर में पहुँचना किसी के थ्रू आप अपने पैसे भेज दीजिए अगर आपको भेजना है, या मंदिर के यहाँ से ही आप दर्शन करिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, इतनी दूर अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, अगर आपकी बॉडी फिट है फिर तो मैं ये रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आइएगा। ये चीज़ें आप बार बार मतलब नहीं करते हैं लाइफ में, जिसको बाबा बुलाते हैं वो तो बार बार भी आते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही ये कर पाता है, ये सौभाग्य मिलता है। सो मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप समर्थ हैं और हमारे यहाँ पे आप आइए, दर्शन करिए, बाबा के दर्शन करिए, बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। सो ये ब्लॉग में मैंने आपको कुछ यात्रा दिखाई है क्योंकि ये 25 मिनट का ब्लॉग वैसे ही हो गया है। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और
पूरी यात्रा दिखाएंगे आगे तक की। सो मैंने कोशिश करी है कि कुछ अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आपको दिखाऊं। देखो हम वहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं और ये ऊपर आ रहे हैं। सो ट्रैक में आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको पहाड़ दिखेंगे, झरने दिखेंगे। वो झरना देखो नीचे बह रहा है और वही वाला आगे जाके ग्लेशियर बन रहा है। सो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। प्रकृति का आनंद लेते हुए आप ये यात्रा करते हो और मौसम आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम चले थे, अब कैसा हो गया है। सो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ग्रीनरी को देखने में, प्रकृति को एंजॉय करते करते टाइम कब निकल जाता है बाबा के। हम जयकारे लगाते लगाते ये देखो सब भक्त जा रहे हैं, जो समर्थ हैं, जो असमर्थ हैं वो घोड़े पे जा रहे हैं, या जो समर्थ हैं वो भी घोड़े पे जा रहे हैं। सो ये तो एक वो हो गया है, अपनी कंफर्ट लेवल सबका अपना अपना। सो वो देखो ग्लेशियर कितना बड़ा है। सो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी रास्ते के अंदर, आप चलते रहिए, हर टर्न पे कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा। सो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। सो आप आइए यहाँ पे, क्योंकि इनके पास भी यही कमाने का ज़रिया है, 6 महीने तक ही ये कमाते हैं। सो यहाँ पे आप फ्रूट लीजिए, पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, तो वो सब आपको व्यवस्था मिलती है। क्योंकि क्योंकि ये 1 महीने के लिए तो यात्रा खुलती है हमारी। सो 1 महीने में 10 लाख लोग आ जाएंगे यहाँ पे। 10 लाख में से आप मान के चलिए कि 5 लाख ऐसे लोग होंगे जो स्पेंड करते हैं, और 5 लाख ऐसे लोग होंगे जो यात्रा ही बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। सो वो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करते हैं। सो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप समर्थ हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ परचेजिंग करिए। मतलब हेल्थ वाइज भी अच्छा है और इकोनॉमिकल वाइज भी अच्छा है कि उनको ये देखिए गंदगी लोग यहाँ फैला देते हैं। सो कुछ भी लीजिए, डस्टबिन में डालिए, बाहर मत फेंको। हालांकि मैं यात्रा जो कर रहे हैं उनको दोष नहीं दूंगा। यहाँ पे जो पिट्ठू वाले हैं वो भी यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। तो ये सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ये अगर हिंदू की यात्रा है तो मुस्लिम भाई बहन जो भी हमारे यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी ये सब देखें। हम सब ही इस जगह के रखवाले हैं। प्रकृति को हमें ही रक्षा करनी है। और लोग यहाँ पे भिन्न भिन्न जगह से आए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई पुणे से आया है। मैंने सबसे बात करी, मेरे को मिले तो अच्छा लगता है जब पूरे हमारे देश से एक 10 लाख लोग निकल के जब आते हैं पूरे देश में, भिन्न भिन्न जगहों में से यहाँ पे आके दर्शन के लिए भगवान ने उनको चुना है। उसमें से हम भी थे, दिल्ली के निवासी। सो काफ़ी सौभाग्य लगता है और आपको पता नहीं चलेगा, सब अपने आप ही होता रहेगा। आप अभी देख रहे हो ट्रैक बड़ा ख़राब है, बट आपको पता नहीं चलेगा आप कब चढ़ जाओगे इस ट्रैक को। सो यस, ये दिखाने का पर्पस भी ये है कि ये थोड़ा सा हार्ड है। आप ये देख सकते हो घोड़े भी स्ट्रगल करते हैं। सो ये देखो पूरा पैच, पूरा ये आपका 70 to 80 डिग्री पैच है। सो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है। और जब हम आएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे कि नीचे कैसे आना है जब यहाँ पे पानी और स्लश भरा होगा। क्योंकि आते हुए मैंने आपको बताया कि बारिश हमें मिल गई थी दर्शन करने के बाद। सो काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है और रिस्की, तो मतलब कि मैं बोलूँगा 10 on 10 रिस्की है। सो ये तो मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखो घोड़े कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कितने ऊपर वहाँ से नीचे से चल के आ रहे हैं। सो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हो सबने रेनकोट पहन रखा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप पकड़ नहीं सकते हो ईजिली, आपको घोड़े को भी कंट्रोल करना है। सो घोड़े यहाँ थक जाते हैं क्योंकि ये है बस ज़्यादा स्टीप, नीचे से सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। सो बालटाल का रास्ता कहा जाता है कि स्टीप है, छोटा है लेकिन स्टीप है। और अभी हम इनसे पूछते हैं कि बाबा के दर्शन हो रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि बाबा के दर्शन हो रहे हैं, बट बाबा का जो रूप है उन्होंने अभी थोड़ा कम कर लिया है उसको। सो कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट हमारी रहती है, हमारे दर्शन बहुत अच्छे होते हैं और गुफा के अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात है। सो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो, नहीं तो यहाँ पे बर्फ़ रहती थी, अब धीरे धीरे ग्लेशियर्स हमें दिख रहे हैं, वो भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े। सो यही असर है ग्लोबल वार्मिंग का। हम एसीज़ यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसी चीज़ का असर है। गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, एक घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं लोगों के पास। हालांकि हर व्हीकल प्रदूषण नहीं फैलाता है, बट मोनोऑक्साइड और ये सब चीज़ें तो जहरीली हवाएं छोड़ती हैं ये उपकरण, तो उनसे। और आप जब देखोगे अलाप लेने के लिए लोग प्लास्टिक भी जलाते हैं, तो आई डोंट नो, मतलब पढ़े लिखे लोग करते हैं और अनपढ़ों को तो मैं क्या ही बोलूँ जो पढ़े लिखे ही नहीं मानते हैं। तो मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में से
मर्सिडीज़ में से लोग उतरेंगे और अपना जो भी सामान है उसको यमुना जी में फेंकेंगे। हमारी दिल्ली में तो लोग ऐसे करते हैं, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरे को तो शर्म आ जाती है कि यार अब इनको भी बताना पड़ेगा तो मतलब क्या होगा। एक बंदा सबको नहीं बदल सकता। मैंने अपने आप को बदल लिया और मैं अपने घर वालों को बदल लिया। मैं उनको बोलता हूँ कुछ भी ऐसी चीज़ें वहाँ गंगा में नहीं फेंकनी है, आप कूड़े में डाल दो। इससे अच्छा तो गंगा में, यमुना में आप प्लीज़ ये चीज़ें मत डालो। तो अभी धीरे धीरे सबकी हैबिट चेंज हो रही है मेरे घर में, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने घर से ही स्टार्ट करो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की पूरी यात्रा करवाएंगे। सो स्टे विद द चैनल, आपको ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और मेरी हेमकुंड साहब की यात्रा भी अभी अपलोड आनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का ट्रैक कैसा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो एंजॉय द व्यू। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे पहाड़ देखते तो ऐसे मेरे को मतलब डिफरेंट आपको आकृति दिखेगी, जैसे वो शेषनाग जी लग रहे हैं। और ये देखो कितने मतलब ये स्टीप देखो कितना है, यहाँ से ये पूरा घूम के आना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। और अभी तो काफ़ी कुछ है, अभी तो बहुत ही कम हुआ है। थैंक यू।